हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 गणित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएंगे दोस्तों। जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। इस चैप्टर को दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एक ही वीडियो में पूरा पाठ खत्म। जो यह एक वीडियो है दोस्तों, इसी वीडियो में जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को पूरा खत्म कर देंगे दोस्तों। फिर आगे दोस्तों जो हम बताएंगे उसी में से आएगा क्या दोस्तों, जो हम इस वीडियो में प्रश्न बताएंगे दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से इसी वीडियो में से प्रश्न आएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, केवल उस क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। क्या दोस्तों, हम केवल क्या बताएंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। अगर हम पूरा चैप्टर का क्वेश्चन बताएंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा और बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम है दोस्तों। और आपके बोर्ड एग्जाम में सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्या दोस्तों, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है वह इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछता है। जो टॉपिक्स से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता है उन सभी टॉपिक्स को बताएंगे और उस पर हम क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। ठीक, उसके बाद देखिए आगे क्या है दोस्तों, हम यह मान कर बताएंगे कि आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या दोस्तों, हम यह मान लेंगे कि आपने आज तक इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ा है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे। हम क्या मानकर चलेंगे कि इस चैप्टर से आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम नया है इस चैप्टर के लिए, तो हम बहुत ही आसानी से बताएंगे दोस्तों। देखिए उसके बाद बताएंगे, हम यह भी बताएंगे कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। हम क्या बताएंगे दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो को आपसे न ही लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, न ही शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। यानी आप इस वीडियो को लाइक भी मत करिए, शेयर भी मत करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिए। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में यह वीडियो बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिए, न वीडियो को लाइक करिए। केवल आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रश्न है दोस्तों, ज्ञात कीजिए कि रेखीय समीकरण का युग्म 2x - 3y = 8, फिर कामा है 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत। यह प्रश्न दिया है दोस्तों और इसमें क्या पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम में, संगत है या असंगत। इसी प्रकार दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यह प्रश्न दिया है वैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न दिया जाएगा। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है दोस्तों, रेखिक समीकरण दिया है। पहला समीकरण दिया है दोस्तों 2x - 3y बराबर क्या दिया है दोस्तों, बराबर है 8। फिर एक और समीकरण दिया है कामा करके 4x - 6y = 9। यह दोस्तों दोनों समीकरण हमें प्रश्न में दिया है। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे यह प्रश्न पूछे तो इस प्रकार लिख दीजिएगा। फिर आगे इसको क्या करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2x है तो 2x लिखेंगे, -3y है तो 3y लिखेंगे। सेम यही लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो यह 8 है बराबर के उधर है ना, तो अब हम उसको क्या करेंगे, बराबर के इधर ला देंगे। तो बराबर के इधर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -8 बराबर, जब 8 बराबर के उधर चल गया तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो जब कुछ नहीं बचता है तो क्या लिख देंगे, 0। ठीक, यह हो गया एक समीकरण। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, 4x है तो 4x - 6y है तो 6y। 9 को क्या करेंगे, बराबर के इधर लाएंगे। तो 9 के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस रहता है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ प्लस है, तो बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा, 0। ठीक, इतना कर देंगे। उसके बाद हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0। इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, a1x + b1y + c1 = 0। यह हर सवाल में आपको उपयोग में आएगा। अब सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। बस यहाँ पे a1 की जगह पर क्या लिखेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। यह हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 1
और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आ गया दोस्तों। हम क्या किए हैं बस यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिखे हैं, और यहाँ पे क्या लिखे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे 1 की जगह पर यहाँ पे 2 लिख देंगे, बाकी सब सेम प्रोसेस रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे। किसका मान दोस्तों? a1 बट्टे a2 का। अब यह कैसे निकलेगा? देखिए a1 का मतलब होगा a1 के जगह पर क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे x है तो x है, और a1 के जगह पर क्या है 2 है। a1 की जगह पर क्या है दोस्तों 2, तो हम a1 की जगह पर क्या लिखेंगे 2 बट्टे। अब क्या लिखेंगे a2 का मान। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों a2 का मान। देखिए यहाँ पे a2 कहीं लिखा है नहीं, इसमें नहीं है, यहाँ पे है। तो x की जगह पे x है और a2 की जगह पर क्या है दोस्तों 4। a2 की जगह पर क्या है 4, ठीक, तो हम 4 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे काटेंगे। 2 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 2 एक कदम 2, और 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मान आ गया 1/2। अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों? b1 बट्टे b2 का मान निकालेंगे। b1 का मान कितना है? देखिए ये है b1, तो b1 का मान है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, फिर बट्टे है तो बट्टे b2 कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे है। तो b2 का मान कितना है -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6। माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 3 का नाम 3, और 3 दूना 6, ये अभी क्या आ गया 1/2। तो पहले a1 बट्टे a2 निकालेंगे, फिर b1 बट्टे b2, अब क्या निकालेंगे c1 बट्टे c2। c1 का मान कितना है दोस्तों? देखिए यहाँ पे c1, तो c1 का मान है -8 बट्टे है तो बट्टे, और c2 का मान कितना है? c2 का मान है -9, तो यहाँ पे लिखेंगे -9। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बच जाएगा 8 और 9 कटेगा नहीं, तो यह हो जाएगा 8/9। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, अब लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर। देखिए a1 बट्टे a2 का मान कितना है 1/2, और b1 बट्टे b2 का भी मान है 1/2, तो यानी a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 दोनों का मान आपस में क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2। क्यों लिखेंगे दोस्तों? क्योंकि दोनों का मान बराबर ही है, तो दोनों बराबर ही होगा। अब देखिए क्या c1 बट्टे c2 बराबर है? इसका मान 1/2 नहीं है, तो इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू, बराबर लिख के काट देंगे। इसका मतलब बराबर नहीं है किसके? c1 बट्टे c2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे c1 बट्टे c2 के बराबर नहीं है। तो देखिए दोस्तों जब इस प्रकार का होता है कि यह दोनों बराबर हो और यह बराबर नहीं रहता है, तो रेखिक समीकरण क्या होता है? असंगत होता है। क्या दोस्तों? असंगत। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, और प्रश्न में हमें क्या बताना था? संगत है या असंगत। अभी हम बताएंगे दोस्तों किस कंडीशन में संगत होगा। अगर इस प्रकार के रहे, यह दोनों आपस में बराबर है और यह बराबर नहीं रहे, तो क्या होगा दोस्तों? असंगत, और यही इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों हम इसको मिटा कर आगे का प्रश्न बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों उसको मिटा दिए हैं, और अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। अनुपातों a1 बट्टे a2 कामा b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। जैसे हम तुलना किए थे ना a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2, उसी का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। क्या दोस्तों? जो रेखीय समीकरण का युग्म है वह संगत है या असंगत। जैसे हम इसके पहले वाला सवाल बताए थे उसी तरह यह भी लगेगा दोस्तों कि संगत है या असंगत। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है दोस्तों? 2 समीकरण दिया है। पहला है दोस्तों 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, और दूसरा समीकरण दिया है दोस्तों 2x - 3y = 7। इसको भी दोस्तों जो पहले हल किए हैं उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 को बराबर के इधर लाएंगे। तो इसको लिखेंगे 3x + 2y, 5 इधर आएगा तो -5,
बराबर 0। ठीक, फिर इसी समीकरण को भी ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 3y, 7 उधर प्लस में तो बराबर इधर आएगा तो -7 बराबर 0। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना। इसको क्या करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना कर देंगे ना दोस्तों, उसके बाद क्या निकालेंगे, तुलना करने के बाद हम लोग निकालते हैं a1/a2 का मान। a1 का मान कितना है 3, तो a1 की जगह पर 3/a2। a2 का मान कितना है दोस्तों 2 है, a2 का मान 2 है, तो हम a2 की जगह पर कितना लिख देंगे 2। तो यह हो गया a1/a2 का मान। उसके बाद क्या निकालेंगे b1/b2 का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे b1/b2। b1 का मान कितना है 2/b2। b2 का मान कितना है -3। तो यहाँ पे लिखेंगे -3। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं c1/c2। तो यहाँ पे लिखेंगे c1/c2। c1 का मान -5, तो यहाँ लिखेंगे -5/c2। c2 का मान -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5/7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तुलना करते हैं कि कौन कौन आपस में बराबर है। देखिए यह है 3/2 और यह है 2/3, तो क्या यह दोनों आपस में बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर 3 है और इसके ऊपर 2 है, तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1/a2 बराबर लिख के काट देंगे, इसका मतलब नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है b1/b2 की, यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे b1/b2, इसका मतलब हो जाएगा कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब दोस्तों यह दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है दोस्तों, संगत। तो प्रश्न में यही ज्ञात करना है कि यह संगत है या असंगत। तो दोस्तों जब यह दोनों आपस में बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, संगत होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों, अतः दिया गया समीकरण का युग्म संगत है। देखिए लिख दे रहे हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे, अतः दिया गया रेखीय समीकरण का युग्म संगत है। या इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संगत है। तो यह हो गया दोस्तों आंसर। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि इस प्रकार से अगर आपसे कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे, क्या करेगा, बस यहाँ का अंक बदल देगा, बाकी सब सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों। इस प्रकार से अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप सेम इसी तरह लगाइएगा। अगर यह दोनों बराबर रहेगा और तीसरा बराबर नहीं रहेगा तो असंगत लिख दीजिएगा, और यह दोनों जब आपस में बराबर नहीं रहेगा तो संगत लिख दीजिएगा। सिर्फ इतना ही करना है दोस्तों। इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न एक जरूर पूछा जा सकता है कि बताइए कि संगत है या असंगत। अब दोस्तों हम अगले टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, इसको मिटा कर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। प्रश्न है दोस्तों, समीकरण x - y बराबर 2 और x + y बराबर 2 का हल होगा। क्या दोस्तों, प्रश्न ये दिया है और इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो दिया रहता है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 2 समीकरण दिया है। पहला है x - y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है दोस्तों x + y बराबर 2। यह हमें प्रश्न में दिया है। तो इस प्रकार को प्रश्न लगाने के लिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अभी तक हमने क्या किया, जो दिया उसको लिखा, उसके बाद इसको माना समीकरण 1 और इसको माना समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इस जोड़ को ध्यान से समझिएगा कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 + 1 से। इसका मतलब दोस्तों इसमें इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। यह क्या है दोस्तों, x + y बराबर 2। यह समीकरण 2 में क्या करना है, समीकरण 1 को जोड़ना है। अब इसको जोड़ना है तो इसको इसके नीचे लिख देंगे। तो यह हो जाएगा x - y बराबर 2। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए
यहाँ पे एक एक्स है और ये यहाँ पे एक एक्स है, तो कितना एक्स हो जाएगा दोस्तों? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। जब जोड़ेंगे तो 2x होगा, गुणा करेंगे तब एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम गुणा नहीं कर रहे हैं, क्या लिखे हैं? जोड़ रहे हैं। तो जोड़ में क्या हो जाएगा? यह और यह जोड़ेगा तो 2x हो जाएगा। ठीक। और देखिए यहाँ पे एक y है और यहाँ पे एक y माइनस में है, जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जब माइनस है तो क्या होगा? घटेगा। चिन्ह अलग है तो घट जाएगा, तो इससे यह कट जाएगा, नहीं y में से y कट जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 हम नहीं लिखते हैं। ठीक। बराबर 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। क्या हो गया दोस्तों? 4। इतना समझ में आ गया क्या किए हैं? इसको एक एक्स और एक एक्स, 2x, y से y खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0। बराबर है तो बराबर, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। सिर्फ इतना ही किए हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा रहता है। क्या रहता है दोस्तों? गुणा। तो जब बराबर के इधर गुणा रहता है तो उसको बराबर को उधर भेजते हैं तो भाग में हो जाता है, बट्टे में हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स, 2 को क्या किए हैं? बराबर के उधर भेज दिए हैं, तो यक्स बराबर हो जाएगा 4/2। 2 यहाँ से यहाँ आया है, तो 2 से अगर 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 आएगा, यानी क्या आ गया? 2। यक्स बराबर आंसर क्या हो गया? 2। यक्स का मान कितना हो गया? 2। एक बार एक यक्स का मान, और फिर अब क्या निकालना रहता है? वाई का मान निकालना रहता है, यानी इसको हल करके यक्स और वाई का मान निकालना रहता है। तो यह यक्स का मान ज्ञात हो गया 2, और वाई का मान ज्ञात करने के लिए यह यक्स का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे तो वाई का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। यक्स का मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए हम लिख दिए हैं यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? यही है ना, तो समीकरण 2 लिखेंगे यक्स प्लस वाई बराबर 2, या समीकरण 2 लिख दिए। अब हमें क्या करना है? यक्स का मान रखना है। तो यक्स का मान मतलब यक्स की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। यक्स की जगह पर 2 रखेंगे, तो यह यक्स है, यक्स की जगह पर क्या रखेंगे? 2 + वाई बराबर 2। ठीक। वाई है तो वाई लिख देंगे, या 2 है तो 2 लिख देंगे। अब 2 के पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस में। यहाँ पे प्लस है, बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो यह किस में है दोस्तों? प्लस में। तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा? वाई। प्लस वाई बचेगा, तो प्लस को हम नहीं लिखते हैं। बराबर, यह 2 पहले से है और यह 2 माइनस में 2 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 2, यानी 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो यह इसका आंसर हो गया। 2 आंसर आता है, यानी 2 हल आता है। तो एक यक्स बराबर 2 और y बराबर 0, यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। इसी टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, बोल देगा इसका हल कीजिए, यहाँ का अंक बदल जाएगा, तो सेम यही प्रोसेस से लगेगा। एक और सवाल दोस्तों हम इसी प्रकार से आपको लगाकर समझा रहे हैं। अब हम इसको मिटा कर दूसरा सवाल बताएंगे, लेकिन इसी टाइप का प्रश्न रहेगा। तो देखिए दोस्तों, उसको हम मिटा दिए हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है दोस्तों 2x + 3y बराबर 18, फिर कामा है x - 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। क्या करना है दोस्तों? इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? जैसे पहले हल करके हम x और y का मान प्राप्त किए हैं, उसी प्रकार दोस्तों इसको भी हल करके x और y का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए समीकरण दिया है, क्या है दोस्तों? समीकरण पहला है 2x + 3y बराबर 18। 2x + 3y बराबर 18। अगला समीकरण है दोस्तों x - 2y बराबर 2। क्या है दोस्तों? यह 2 आपको समीकरण प्रश्न में दिया है, और क्या कह रहा है? को हल करने पर हमें प्राप्त होगा, यानी इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यही बताना है। जैसे हम इसके पहले वाला प्रश्न बताए हैं वैसे यह भी लगेगा, इसी प्रकार इसको भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होता है इस टाइप के सवाल में। पहले क्या था? यह दोनों आपस में बराबर था, यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम था, लेकिन इसमें अलग है। तो बराबर करने के लिए आप सोचिए हमको यहाँ पे क्या लाना है? यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे भी हमको क्या लाना है? 2x लाना है। तो यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हमको 2 लाना है, तो क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण किस में गुणा करना है? इस समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे दोस्तों?
क्या दोस्तों, समीकरण जो यह 2 है इसमें किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करने पर। तो देखिए इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस, फिर इसमें भी 2 का गुणा होगा तो 2 का 2 में होगा तो 4y बराबर, जब 2 का गुणा करेंगे तो इन सब में करेंगे, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया और इसमें भी करेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, यह हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए दोस्तों यह दोनों आपस में बराबर हो गए, यहाँ पे भी 2x यहाँ पे भी 2x। हमको इन दोनों को बराबर करना रहता है। सबसे पहले क्या करना रहता है, जो इसका पहले का प्रश्न था उसमें पहले से ही प्रश्न में ही बराबर दिया था और इसमें हम बाद में बराबर करेंगे, तो बराबर करके ऐसे ला देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में से 3 को घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 माइनस 3। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 3 से, तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 18। अब किसको माइनस करना है, समीकरण 3 को, तो यह है समीकरण 3। समीकरण 3 क्या है 2x माइनस 4y बराबर 4। अब हमको क्या करना है, घटाना है। माइनस जब करना होता है तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे प्लस है तो कुछ नहीं, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए 2x में से 2x घटेगा तो यह खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 4y है, तो टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7y, ठीक, बराबर है तो बराबर। अब देखिए 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 14। अब y को लिख देंगे 7 को बराबर को उधर भेजेंगे, बराबर के इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो बट्टे में 14/7, तो 7 से काटेंगे, 7 का नाम 7, 7 दूना 14। y का मान कितना आ गया 2। एक हमें हल प्राप्त हो गया। दूसरा हल प्राप्त करने के लिए y का मान यहाँ पे रख देंगे, कहीं पे रख देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। y का मान इसमें रखिए, इसमें रखिए या इसमें रखिए, कहीं पे आप रख सकते हैं, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। y का मान कितना है 2, तो समीकरण 3 में y की जगह पर क्या रख देंगे 2। तो 2x है तो 2x, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, y की जगह पर क्या रखना है 2, y की जगह पर 2, तो y का मान कितना है 2। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। यह हो गया 2x, 4 दूनी 8, माइनस 8 बराबर 4। 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 बराबर किधर क्या है माइनस में, तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 यह पहले से है और प्लस यह 8 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 8 4 12। अब 2 को बराबर को उधर भेजेंगे, बराबर किधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x बराबर 12/2, तो 2 छक्के 12, यानी x का मान कितना आ गया 6। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, इसलिए दोस्तों हम आगे का सवाल, इसके आगे का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में है।